गुड मॉर्निंग फ्रेंड। क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये क्वेश्चन तो आपका कार्टेशियन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ये आपकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यू निकालनी है के की। तो ये a इज इक्वल टू 3 -2 4 -2 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके पास 2/2 की। तो अब आपको करना क्या है कि आपने फाइंड करना है के का वैल्यू। कब? जब आपके पास गिवन है a² इज इक्वल टू KA-2i। ये आपके पास गिवन है। इसके आधार पर आपने के का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इस के ए को ट्रांसफर करके इधर लिया हो तो ये a² माइनस के ए, और ये माइनस का इधर आएगा तो +2i, और ये बराबर हो गया 0। तो ये 0 आप सिंपल 0 ना समझे इसको, 0 मैट्रिक्स, ये शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह है। ये इस शून्य आव्यूह को आप कैसे लिख सकते हैं? 0 0 0 0। इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0। 2/2 का 0 मैट्रिक्स होगा। अब आपको a² सबसे पहले फाइंड करना है, उसके बाद k की मल्टीप्लाई करनी है a के साथ, 2 की मल्टीप्लाई करनी है आइडेंटिटी के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, आपने मैट्रिक्स a को कितनी बार लिख दिया? 2 बार। k के साथ a का मल्टीप्लाई, 2 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0। तो जब आप करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। इस तरीके से आप a² फाइंड करेंगे। इस k का मल्टीप्लाई अंदर करो तो ये 3k माइनस 2k, 4k माइनस 2k, और इस 2 का मल्टीप्लाई 1 अंदर करो तो 2 1 जा 2 0 2, ये 2/2 का 0 मैट्रिक्स। अब देखिए, आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करके आपने ये निकाला। इससे आपने देखा तो 9 में से 8 घटाओ तो 1 बचा। ये आपका a² आ गया। ये आपका क्या आ गया? k के साथ a की मल्टीप्लाई आ गई, ये 2 आइडेंटिटी आ गया और ये 0 आ गया। अब आप ऐसा करो कि किसी भी करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उठाओ और उसको इक्वेट करो 0 के बराबर, क्योंकि 0 मैट्रिक्स के बराबर है। तो आपने देखा कि यहां से अगर मैंने लिया -2 और यहां से लिया फिर माइनस माइनस का +2k और ये 0, ये सब बराबर होंगे इसके, क्योंकि आप जानते हैं कि इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स कि 2 आव्यूह केवल और केवल तभी समान होते हैं जब उनके करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, मतलब संगत अवयव उनके क्या होते हैं? बराबर। तो यहां से -2 लिया या माइनस माइनस का +2k लिया, यहां से 0 लिया और ये बराबर होगा 0 के, तो यहां से भी k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को उठा लो। जैसे माना मैंने ये वाला एलिमेंट उठाया कि मैंने लिया +4k, यहां से लिया 4, यहां से लिया -4k, यहां से लिया कितना? 0, और ये भी 0 के बराबर, तो 4 = 4k हुआ। यहां से भी k = कितना होगा? 1। यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जब आपके पास ये मैट्रिक्स होती है, तो अगर आपके पास 2/2 की कोई मैट्रिक्स है, यहां पर ध्यान दें, इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं कि यदि आपके पास 2/2 की कोई मैट्रिक्स है तो इस 2/2 का जो आव्यूह है, इसका सदैव जो इसकी समीकरण होती है वो हमेशा इस तरीके से होती है, a² माइनस ट्रेस इंटू a प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू a² माइनस ट्रेस a इंटू डिटर्मिनेट्स ऑफ a इज इक्वल टू 0। ये होता है, ये ध्यान में रखना है कि a² माइनस ट्रेस इंटू a प्लस आइडेंटिटी ऑफ 0। अब देखिए, ये आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो ये क्या बन रही है? a² माइनस ka प्लस डिटर्मिनेट्स ऑफ a इज इक्वल टू 0। ये ध्यान में रखना, मतलब यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जनरल इक्वेशन में k पूछा गया था और इधर आपको क्या निकालना है? इसका ट्रेस। और ये ध्यान में रखें, किसी आव्यूह का जो ट्रेस जो होता है, आव्यूह का ट्रेस जो होता है, ये होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनका सम होता है। तो अब देखिए जरा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? ये है इसका डायगोनल एलिमेंट। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकालो तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस -2 इज इक्वल टू 1।
तो या ट्रेस निकाल लो या के निकाल लो, ये 1 ही आएगा। तो ये आपके पास एक शॉर्ट मेथड है, लेकिन ये अप्लाई होता है केवल 2/2 के मैट्रिक्स पर। 3/3 के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दूसरी होती है, उसको बाद में बताएंगे। फिलहाल आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि जब भी इस तरीके की कोई इक्वेशन आए तो आप डायरेक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रेस निकालकर। ट्रेस क्या होता है? मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग। थैंक यू।